लेकिन जब मुझे जी, बच्चा हो गया तो इस पे लोग सवाल कर रहे हैं और बच्चा होना क्या, ये तो प्रकृति का नियम है। आप देखेंगे अगर आपके पति हैं, तो आप पति का स्पर्म यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पति नहीं है, तो जी। एक स्पर्म बैंक हुँ। होता है। बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना हस्बैंड के कैसे माँ बन गई देवी? अब मान लीजिए मुझे आज हस्बैंड की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी हस्बैंड की ज़रूरत है। जिस दिन मुझे हस्बैंड की ज़रूरत होगी, मैं शादी कर सकती हूँ, अभी भी कर सकती हूँ। लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप अपने बच्चे का पिता का नाम क्या देंगी? अभी हमारे साथ भोजपुरी की मशहूर गायिका देवी जी हैं, जो आजकल बहुत सुर्खियों में। सब लोगों का मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं कि देवी जी को एक बेटा हुआ है और देवी जी ने खुद ये पोस्ट की। तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। अ, मतलब ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, एक जी, माँ बनना और काफ़ी अच्छा। अच्छी फीलिंग है। इट्स अ वेरी प्योर फीलिंग जिसको कह सकते हैं। बहुत अच्छा जी, लग रहा जी। है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने बेटे के लिए कुछ सुना दीजिए। बेटे के लिए अ, ओके। मुझे इश्क करोगे लगा, मुझे इश्क करोगे लगा, अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं, अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं, एक तेरे सिवा कुछ भी तो नज़र मुझे आता नहीं, आता नहीं, मुझे इश्क करोगे लगा, मुझे इश्क करोगे लगा। आजकल आप बोलिए। बहुत ज़्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं। जब से आपने पोस्ट में ये डाला कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, तब से लगातार जो लोग ये कह रहे हैं कि देवी जी ने अपने बेटे को जन्म दिया, तो बेटे का पिता कौन है? या देखिए, ट्रोलिंग को मैं ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ और मैं उन लोगों की बात सुनती हूँ जिन लोगों ने समाज को इंस्पायर्ड किया है और जी, जहाँ तक लोगों की बात है, एक बार राजेंद्र प्रसाद जी से किसी ने पूछा जी, कि भारत के जी, पिछड़ेपन का क्या कारण है? भारत क्यों पिछड़ा जी, हुआ है? तो उन्होंने जी। एक ही लाइन में आंसर दिया कि लोगवा का कही। हुँ, तो भई जब आप लोगों की ज़्यादा चिंता करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। और हुँ। मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ, अगर कुछ अच्छा कर रही हूँ, मुझे मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये अच्छा है तो मैं करूँगी, लोग चाहे जो कुछ भी कहें। सही बात। लेकिन लोगों का बहुत बड़ा एक सवाल है मैम कि आप ऐसी पहली बिहार की पहली ऐसी लड़की हैं, जो कि सिंगल मदर बनी हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे होते हैं, मतलब मुझे लगता है कि बच्चा होना तो बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है और उस पूरी जी, धरती पे लोग माँ बन रहे हैं और मुझे तो बहुत जी। ताज्जुब हो रहा है कि किसी के माँ बनने पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन्स किए जाएँ या फिर उस पे इतना बवाल हो, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होते हैं, देखते हैं एवरीडे लोग माँ बन रहे हैं। आप जी, जी, दुनिया में देखिए करोड़ों लोग माँ बन रहे हैं, उस पे कोई सवाल नहीं कर रहा है। लेकिन जब मुझे जी। बच्चा हो गया तो इस पे लोग सवाल कर रहे हैं और बच्चा होना क्या, ये तो प्रकृति का नियम है। आप देखिए गाय, घोड़े, बिल्ली, कुत्ते सभी प्रजनन की क्रिया कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जिसको लोगों ने इतना बड़ा मतलब तूल दे दिया है। डिफरेंट है इसलिए कि हर किसी का जो भी आजकल माँ बन रही है, उनका कोई न कोई तो हस्बैंड है ही। लेकिन आपके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना हस्बैंड के कैसे माँ बन गई देवी? देखिए, आजकल साइंसेज़ बहुत मतलब मेडिकल साइंसेज़ बहुत डेवलप कर गया है। तो जी, बहुत सारी सुविधाएँ हैं और जब हम इस आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, तो जी, जो चीज़ें बहुत ईज़िली मतलब अवेलेबल हो गया है। आज से मैं बताऊँ कि मैंने ये जो आईवीएफ का जर्नी है, वो आज ही नहीं स्टार्ट किया है। मैंने 10 साल जी। पहले किया था एक बार। 10 साल पहले इंडिया की ये स्थिति थी कि आईवीएफ यहाँ पे सिंगल औरतों का नहीं करते थे पहले। ये अभी हुँ, हाल में रूल्स हुआ है। तो हुँ, उस जी, टाइम मैं डेनमार्क गई। डेनमार्क में मैंने जी, कराया, लेकिन वो जी, मतलब सक्सेस नहीं हुआ। इसमें क्या है, कई बार जी, सक्सेस नहीं भी होता है। तो वहाँ पे जी, मेरा जी। सक्सेस नहीं हुआ था। तो और मुझे अब मान लीजिए कि किसी को हस्बैंड की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी हस्बैंड की ज़रूरत है। जिस दिन मुझे हस्बैंड की ज़रूरत होगी, मैं शादी कर सकती हूँ, अभी भी कर सकती हूँ। अच्छा, अभी भी शादी कर सकते हैं?
क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर मैं चाहूँ तो। अब मैंने जी। जब नहीं चाहा तो मैंने नहीं किया, अभी मुझे बेबी चाहिए था और मैंने हुँ। बेबी किया। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई पार्टनर चाहिए तो वो तो कभी भी आपके जीवन में आ सकता है। लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप अपने बच्चे का पिता का नाम क्या देंगी? पिता देखिए, पिता सिर्फ़ बायोलॉजिकल फ़ादर थोड़ी होता है। पिता तो कोई भी हो सकता है। मेरे पिताजी हैं, वो भी उसे नाना जी इतना प्यार कर रहे हैं। मेरा भाई है, मेरे इतने सारे जी, फ्रेंड्स हैं अ, जो कि एक पिता के तरह प्यार करेंगे। तो जी, पिता अब मान लीजिए किसी का पिता ही है, पता चलता है कि आपने देखा नहीं है कई सारे लोग शादी करते हैं, पति को कुछ मतलब ही नहीं है, पिता को कुछ मतलब ही नहीं है। पत्नी ऐसे ही अकेले बच्चे पाल रही है। पति पता पता चल रहा है कि कहीं पे ऐसे ही है मतलब कुछ पत्नी को कहीं शराब पी के पड़ा हुआ इधर से उधर पत्नियों को अच्छा। टॉर्चर कर रहा है। जी, तो जी, ये सारी जो लोग जो बातें बना रहे हैं ना वो सब क्या कहेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और जहाँ तक पिता की बात है तो ये तो मेरी चिंता होगी ना कि मैं किसको क्या कहूँगी, क्या कैसे करूँगी। लोगों को जी, अगर मैंने कोई डिसीज़न लिया है तो जी, अपने हिसाब से लिया है। जी, जी। और बहुत लेकिन ऐसा जब भी होता बच्चा है कि जैसे मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं पिता कौन होगा? कई बार ऐसा भी तो होता है कि लड़कियाँ शादी करती हैं, बच्चे हो जाते हैं, हुँ, उसके बाद तुरंत ही पति मान लीजिए कि किसी किसी का देहांत भी हो जाता है। तो क्या वो बच्चे नहीं बड़े होते हैं? जी। उसका नहीं देख-रेख होता है? होता है लेकिन उस बच्चे का नाम मिल गया होता है कि उसका पिता कौन है। हाँ, लोगों तो का नाम की सवाल है क्या मैं ज़रूरत अपनी है? तरफ से कोई सवाल नहीं आपसे कर हाँ, तो पिता के नाम की हमको नहीं ज़रूरत है। मैं खुद सेल्फ सफिशिएंट हूँ बच्चे को पालने के लिए। पिता का नाम जब वो देना थोड़ी ज़रूरी है। बच्चा बड़ा होगा नहीं, नहीं लोगों का ये कहना है कि जब वो बच्चा बड़ा होगा, तो अपने पिता को हुँ। ढूँढता है ज़रूर, हर कोई बच्चा ढूँढता है। हाँ, वो हो सकता है कि दूसरे बच्चे को देखेगा उसके पापा हैं, तो वो पूछ सकता है कि मेरे पापा कहाँ हैं? तो उसको हम बताएँगे कि भई तुम इस टेक्नोलॉजी से आए हो। आजकल मेडिकल साइंसेज़ इतना डेवलप है कि हमने जो स्पर्म है हुँ, उसको परचेज़ किया था तुम्हारे लिए और तुम ऐसे आए हो। अच्छा, अच्छा ये अपने बेटे का नाम क्या रखा है मैम? हम लोगों ने इसका नाम जंगल रखा है। ये बहुत बड़ा नाम है और इसमें भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है कि और कोई नाम नहीं मिला, ये जंगल कौन-सा नाम होता है? देखिए, जंगल हम लोगों ने इसलिए रखा है आपकी जी, आवाज़ थोड़ी कट रही है। जी, जी, कभी-कभी आपकी भी कट रही है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। जंगल जी, इसलिए रखा है कि हम लोग जंगल को प्रिज़र्व करना चाहते हैं और लोग बहुत जंगल जी, काट रहे हैं, फ़ॉरेस्ट को हमें बचाने की ज़रूरत है अभी और आप देखिएगा लोग पेड़-पौधों को भी जी, बहुत नष्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जंगल रखा जी, ताकि जी, लोग जो है जंगल के प्रति अवेयर हों और इस जी धरती को हरा-भरा बनाएँ। और जंगल में आप रहते भी हैं, जी, यहाँ बहुत सारे फ़ॉरेस्ट हैं। है ना? ज़रा-सा लोग ये जानना चाहते हैं कि अ, देवी जी जो हैं, सो आखिर किस क्रिया से या फिर किस पद्धति से या फिर कहाँ, ये आपने करवाया सब? देखिए, जो आईवीएफ है, ये आजकल एक जी, वैसी टेक्नीक है, जहाँ बहुत सारे ऐसे दंपति भी जो हुँ, होते हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, वो आईवीएफ का सहारा लेते हैं। जी, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोनल जी, इंजेक्शन आपको दिए जाते हैं, जिससे आपके एग्स को थोड़ा जी, बढ़ाया जाता है, ठीक है? तो चांसेज़ जी, जी, जैसे कि नेचुरल से थोड़ा चांसेज़ ज़्यादा हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें अदर जो हुँ, हार्मोन्स हैं, वो दिए जाते हैं आपके बॉडी में। 10-12 दिन आपको इंजेक्शन पड़ता है। तो जी, इंजेक्शन पड़ने से आपका बॉडी जो है, वो जी, बच्चा पैदा करने के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जी, ठीक है? और उसमें जी, 2 मेथड है, अगर आपके जी, पति हैं, तो आप पति का स्पर्म यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पति नहीं है, तो जी, एक स्पर्म बैंक हाँ, होता है, ठीक है? स्पर्म बैंक जो होता है, वो आपको जी, ये गारंटी देता है कि जी, ये जो भी स्पर्म जी, यहाँ से आप खरीदेंगे, वो बहुत ही मतलब उसको पूरा जी, जाँचा हुआ रहता है। उसमें कोई भी जेनेटिक फॉल्ट्स नहीं होगा, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी जो बच्चे को लगे। जी, ये मतलब आईवीएफ का ये फ़ायदा है जब आप जी, स्पर्म परचेज़ करते हैं तो, क्योंकि वो पूरा चेक्ड होता है। ऐसा नहीं है कि जी, हर कोई आदमी जो है कि वो हुँ, स्पर्म डोनर बन सकता है। वही लोग को वहाँ पे चूज़ किया जी, जाता है उस बैंक द्वारा जो कि एकदम परफेक्ट जी, उसका बॉडी फिटनेस हो, ठीक है?
उसमें कोई भी ऐसा बीमारी नहीं हो जो कि जी, आगे जी। वाली पीढ़ी को लग जाए, ठीक है? तो हुँ, इसमें आपको सुरक्षित स्पर्म दिया जाता है, जी, आप उसको चूज़ कर सकते हैं, आप जी, कुछ रिकमेंडेशन डॉक्टर्स का भी होता है, जैसे कि आपका जो ब्लड ग्रुप है, उसके हिसाब से वो लोग आपको कुछ ऑप्शंस देते हैं जी, कि ये स्पर्म आपके इस ब्लड ग्रुप के लिए बेटर होगा, ये ज़्यादा जी, मतलब मैच हो जाएगा। तो इस तरह से होता है और स्पर्म बैंक में भी 2 जी, तरह जी, के स्पर्म होते हैं। एक होता है कि अननोन होता है और एक होता है कि नोन होता है। तो अननोन जो होता है, उसमें आपको पता नहीं होता है जी, कि वो व्यक्ति जो है, हुँ, वो जी, उसका परिचय होता है कि मतलब जी, ये व्यक्ति जो है ये इसकी हाइट इतनी है, इसका आँख का कलर ये है, इसके बाल ऐसे हैं, ये कौन से वो से आता है, क्या बोलते हैं जिसको, यूरोपियन है या फिर किस पार्ट ऑफ वर्ल्ड से आता है, ऐसा बताते हैं। लेकिन उसकी उसकी जानकारी जो है वो जी, जी, गोपनीय होती है, उसको आप जान नहीं सकते। और दूसरा स्पर्म वो उस टाइप का होता है, जिसको आप जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो वो अपने पिता को मिल सकता है। उस जी, पिता से वो मिल सकता है और उसके लिए वो जो डोनर होते हैं, वो अच्छा, डिसाइड करते हैं कि वो अपना किस तरह का मतलब किस तरह की आइडेंटिटी रखना चाहते हैं। अगर कुछ लोग गोपनीय रखना चाहते हैं, तो गोपनीय रख सकते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो बता सकते तो ये आईवीएफ आपने कहाँ करवाया मैम? हैं। ये मैंने जर्मनी में कराया। जर्मनी में। लोगों का एक बहुत बड़ा और सवाल है कि जो देवी जी का बच्चा है, वो विदेशी निकलेगा। यस, मिक्स। मिक्स और बहुत सारे सवाल हैं अभी कि देवी जी ने अभी तक शादी आपकी क्यों आवाज़ जो नहीं है ना किया? बीच में कट जा रही है। तो ये तो किसी का पर्सनल चॉइस हो कट सकता जा है, रही किसी को है? शादी में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। ब हाँ, अभी ठीक है। और शादी करना बहुत सारे लोग नहीं किए हैं। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई, लता मंगेशकर जी की शादी जी, नहीं किया। शायद आई थिंक कि अब्दुल कलाम जी ने भी शादी नहीं किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी की शादी नहीं हुई थी। तो शादी तो बहुत लोग नहीं करते, इवन राहुल गांधी जो हैं, वो भी अभी जी। तक उनकी शादी नहीं हुई है। आपके फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। आई थिंक सुष्मिता सेन की भी शादी नहीं हुई है। तो आई गेस कि ये तो पर्सनल चॉइस हो सकता है किसी का, कोई शादी नहीं करना चाहता है। बहुत पहले एक सुर्खियों में चर्चा चली थी आपके बारे में कि आपका एक शायद कोई बॉयफ्रेंड है जो मुस्लिम लड़का है, वो विदेश का है। अभी भी चल रहा है ये ने मुझ खबर। देखिए बॉयफ्रेंड कोई हो सकता है ना, आप ये तो सबकी मतलब स्वतंत्रता है, कोई किसी को पार्टनर बनाना चाहता है तो वो पार्टनर रख सकता है। आजकल तो ये सारा चीज़ ये तो किसी की पर्सनल चॉइसेस हो सकती है। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है कि मेरा कोई ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं है जो कि मुस्लिम रहा हो। हाँ, लेकिन ये है कि मेरे बॉयफ्रेंड्स जी। रहे हैं। क्या उसके साथ आपकी कोई शादी-वादी की बातचीत नहीं हुई थी? अब शादी हम नहीं किए, हमको लगा कि शादी के लायक नहीं है तो नहीं किए। नहीं की है। आपकी एज को लेकर के लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि आपकी एज कितनी हो रही है, उम्र कितनी हो रही है? ये तो आप गेस कीजिए कितनी हो रही होगी। नहीं, गेस करने की बात हम लोग तो समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, आप खुद से बता दीजिए लोगों को। मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऐज नहीं बतानी चाहिए। लोगों को गेस करने दीजिए। जब वो गेस करेंगे अच्छा, देन आई विल टेल। हाँ, लोग सवाल कर रहे हैं ये आजकल क्योंकि उस समय से आप गा रही हैं जिस समय गाने बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आप ही के रहते थे। हुँ। उस हाँ, समय मुझे कैसेट का गाते हुए ज़माना काफ़ी हुआ टाइम करता हो गया। था। हुँ। हो गया ना? तो लोग जानना चाहते हैं कि इतनी एज में लोग माँ बन सकती, शायद आपसे ही ये इंस्पिरेशन मिले लोगों को कि शायद इसके बाद भी लोग 30 35 हुँ। 40 50 जो भी हो हाँ, तक लोग देखिए माँ बन सकती एक्चुअली हैं। एक्चुअली उस ऑल डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। माँ बनने का भी एक जो है ना मेरी एक फ्रेंड है वो 53 इयर्स में माँ बनी है और वो भी उनका शायद पहला बच्चा है।
अच्छा, तो ये ऑल आपकी बॉडी टाइप पे भी डिपेंड अच्छा। करता है कि आपका बॉडी किस तरह का है, कितना फिट है। कई बार बहुत 25-26 साल की लड़कियों को भी जी, बच्चे नहीं होते हैं और कई बार जी, आपके जी। एज ज़्यादा होने पे भी बच्चे हो जाते हैं। तो ऑल डिपेंड ऑन द बॉडी। अच्छा, एक और सवाल है कि देवी आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहती? आवाज़ कट रही है आपकी बहुत ज़्यादा। मैं ये सवाल कर रहा था कि देवी अभी तक मतलब शादी करना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब क्या शादी करेंगे? शादी करके क्या मिल जाएगा मुझे? मैं अपनी मुझे अपनी लाइफ़ पसंद है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं शोज़ कर रही हूँ, मैं आश्रम रन कर रही हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं उसके हुँ। बहुत खिलाफ हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी या लेकिन अब मुझे वैसा कुछ लगता नहीं है, अगर मुझे जिस दिन लगेगा कि शादी करना चाहिए, तो मैं कर भी सकती हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ।